बीरबल की चालाकी। अकबर के दरबार में एक नई राजा आया और वह बहुत ही अहंकारी था। वह अपनी शक्ति और संपत्ति की बड़ी बड़ी बातें करता था। अपने राज्य के बड़े अधिकारियों को भी अपनी तारीफ करता रहता था। इसके बावजूद वह बहुत ही कायर और भयभीत था। एक दिन उसने बीरबल को अपने सामने बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही चतुर हो। मुझे तुम्हारी चालाकी दिखाओ। बीरबल ने कहा, राजा, मुझे आपके इस चुनौती का ध्यान रखने का एक अच्छा विचार आया है। मुझे कुछ समय दीजिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने राजा से कहा, राजा, मैंने आपके लिए एक विशेष खासी करने का निर्णय किया है। राजा ने उससे पूछा, क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, राजा, मैंने एक विशेष खासी करने का निर्णय किया है। मैं आपको सबसे अधिक सम्मान देने के लिए राजा के सिंहासन पर स्थान देने का विचार किया है। राजा ने खुशी से उसकी बात मान ली और उसने अपने सिंहासन पर स्थान दिया। बीरबल ने इस अवसर का फायदा उठाकर राजा को समझाया कि अहंकार की बजाय वह नेतृत्व के गुणों को अपनाए। राजा ने उसकी बात मान ली और उसने अपना अहंकार छोड़ा। इस घटना ने राजा को बहुत कुछ सिखाया और बीरबल के बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। उसने बीरबल को अपने राजदूत और मंत्रियों के रूप में अधिक सम्मान दिया और उसकी सलाह को महत्व दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल राजा को समझाया बल्कि उसे सच्चे नेता के गुणों का महत्व भी सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गर्व और अहंकार से बचने के लिए हमें हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल, एक अनमोल सीख। बीरबल और अकबर की कहानियां हमेशा हमें नैतिक और दार्शनिक सीख सिखाती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अहंकार का असली मतलब सिखाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतिष्ठित विद्वान को बुलाया। उसने विद्वान से पूछा, क्या तुम बुद्धिमान हो? विद्वान ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मैं बुद्धिमान हूँ। अकबर ने उससे पूछा, तो क्या तुम अपने बुद्धिमानी का प्रमाण दे सकते हो? विद्वान ने गर्व से कहा, जी हाँ महाराज। मैं अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण इस बात से दूंगा कि मैं आपके राज्य के उत्तराधिकारी बना रहूंगा। अकबर ने विचार किया और फिर उसने विद्वान को कहा, ठीक है, तुम उत्तराधिकारी बनोगे। इसी बीच बीरबल आया और अकबर से कहा, महाराज, क्या मैं भी आपके उत्तराधिकारी बन सकता हूँ? अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम बीरबल, तुम तो चाणक्य की तरह बुद्धिमान हो, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। बीरबल ने समझाया, महाराज, आपको शायद याद नहीं हो कि चाणक्य भी किसी राज्य के उत्तराधिकारी नहीं थे। फिर भी उनकी बुद्धिमानी ने भारत को अपनी विजय की ओर अग्रसर किया। अकबर को यह बात समझ आई और उसने बीरबल को अपने नजदीकी सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार केवल हमें अपने गुणों का मूल्यांकन करने से ही दूरी बनाता है। वास्तव में अहंकार हमारी बुद्धिमानी को अंधा बना देता है। बुद्धिमानी और समझदारी के साथ विनय और संयम हमें सच्चे उत्तराधिकारी बनाते हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी की कहानी। अकबर के दरबार में एक समय ऐसा आया कि अकबर ने अपने मंत्रियों के सामने अपनी बुद्धिमानी की चर्चा की। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, जीवन में बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुना सकते हैं जिसमें बुद्धिमानी का परिचय हो? सभी मंत्रियों ने चिंतन किया, लेकिन किसी के पास ऐसी कहानी नहीं थी। तभी बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। यह एक सच्ची घटना है। बीरबल ने फिर अकबर को एक राज्य के बारे में बताया जहां राजा बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा के बारे में खबरें सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया। अकबर ने राजा से पूछा,
क्या आप सच में इतने बुद्धिमान हैं जितने कहा जाता है? राजा हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी बुद्धिमानी की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं उसका सही उत्तर दूंगा। अकबर ने उसे एक परीक्षण में डालने का निर्णय किया। वे बीरबल को अपने साथ ले गए और उन्होंने राजा के सामने 4 अंकों का एक संख्या लिखा। अकबर ने पूछा, राजा जी, यह संख्या क्या है? राजा ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, महाराज, यह संख्या 18 है। अकबर ने उससे और कुछ सवाल पूछे, लेकिन राजा ने सभी सवालों का सही उत्तर दिया। अकबर को आश्चर्य हो गया और उन्होंने पूछा, कैसे हो सकता है कि आपने सभी सवालों का सही उत्तर दिया? राजा ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह बिल्कुल सही है कि मैंने सभी सवालों का सही उत्तर दिया है। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए सही उत्तर दिया क्योंकि मैंने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ आपकी संवेदनशीलता को समझा और उसके अनुसार उत्तर दिया। अकबर ने समझा कि बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सही हों, बल्कि यह है कि हम समझ बीरबल की बुद्धिमानी का परिचय। अकबर के समय में बीरबल एक प्रसिद्ध मंत्री थे जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। वे न केवल अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे, बल्कि उनकी कहानियां और उपदेश लोगों के दिलों में बसी रहती थी। एक बार अकबर ने एक महल के आसपास एक बगीचे का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। वहां बगीचे के अंदर एक बड़ा पेड़ था, जिस पर अनेक विचित्र फल लगे हुए थे। अकबर ने बगीचे के दरबारी से पूछा, यहाँ क्या है और यह फल किसे प्राप्त होंगे? दरबारी ने उत्तर दिया, महाराज, यह पेड़ हमारे राजा के बिना किसी को फल नहीं देता। जब तक राजा की मर्जी न हो, ये फल किसी को नहीं मिल सकते। इस पेड़ के फलों की प्रतीक्षा में लोग बगीचे के बाहर लगे रहते थे, परंतु राजा की मर्जी के बिना वे फल कभी नहीं पा सकते थे। इस संदर्भ में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यहाँ एक सुंदर सबक छुपा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सबक? बीरबल ने विवेचन किया, महाराज, यह पेड़ हमें बताता है कि अहंकार और अत्याचार कभी भी बुद्धिमानी को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि इस पेड़ के फलों को राजा की मर्जी के बिना कोई नहीं चुभा सकता, उसी तरह समाज में अहंकार और अत्याचार के द्वारा अन्य लोगों को दुख पहुंचाकर हम खुद को सच्चे बुद्धिमान नहीं बना सकते। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उन्हें स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप राजा ने अपने अहंकार को छोड़कर न्याय और समझ के माध्यम से अपने राज्य को संचालित किया। उन्होंने समाज में समानता, न्याय और समझ के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिससे उनके राज्य में सुख और समृद्धि का वातावरण बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का अर्थ अहंकार और अत्याचार से दूर रहकर समाज में न्याय और समझ को बढ़ावा देना है। बीरबल के उपदेश और कथाएं हमें यह बताती है बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर का सम्मान। अकबर के दरबार में बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी की कहानियां हमेशा उत्साह और शिक्षा देने वाली रही हैं। एक ऐसी घटना को आगे बढ़ाते हुए एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतिष्ठित अध्यापक को बुलवाया। वह अध्यापक बुद्धिमान था और उसके शिष्यों को विज्ञान और धर्म की शिक्षा देता था। अकबर ने उससे पूछा, क्या आप वास्तव में बुद्धिमान हैं? अध्यापक ने विनम्रता के साथ कहा, हाँ महाराज, मैं बुद्धिमान हूँ। अकबर ने चुनौती दी, अगर तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो मुझे एक सवाल का सही जवाब दो। अध्यापक ने सहमति दी और अकबर के सवाल का सही जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन अध्यापक को उस सवाल का जवाब नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, यह अध्यापक अपनी बुद्धिमानी का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या तुम मुझे उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण कर सकते हैं? बीरबल का सत्याग्रह, न्याय की रक्षा।
एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक विवाद उठा। एक धनी और शक्तिशाली व्यापारी ने एक गरीब किसान को धोखा देकर उसकी जमीन हड़प ली। किसान ने न्याय की खोज में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराई। अकबर ने मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने मामले की सूचना प्राप्त की और बिना किसी देरी के वह मामले की जांच के लिए गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने किसान से मामले के विवरण को सुना और उसकी सारी जानकारी को नोट किया। फिर उन्होंने धनी व्यापारी को नियंत्रण में लिया और उसे सख्त तरीके से पूछताछ की। धनी व्यापारी ने अपनी दुर्व्यवहार को पहचानते हुए बीरबल के सामने अपनी गलतियों का स्वीकार किया। बीरबल ने धनी व्यापारी को निर्दोष करार दिया और गरीब किसान की जमीन को उसे वापस करने के लिए आदेश दिया। इस क्रांति के साथ बीरबल ने न्याय की जीत का प्रतीक बना। उनका सत्याग्रह ने न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत किया और सामाजिक न्याय को स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय की रक्षा के लिए हमेशा समर्थ खड़े होना चाहिए, चाहे वह जितना भी मुश्किल क्यों न हो। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सहयोग से समाज की न्यायिक प्रक्रिया को समाप्ति तक ले जाकर न्याय की विजय की। बीरबल और चालाकी का खेल। बीरबल के चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से हमेशा ही हमें मंत्रियों के दरबार में आश्चर्यचकित करते रहे हैं। एक ऐसी ही घटना है जो आपको हैरान कर देगी। एक बार अकबर और बीरबल एक सुंदर बगीचे में टहलने गए। बगीचे में देखते ही देखते वे एक प्राणी के साथ मिले जो कि एक अजीब और अनोखा प्राणी था। वह एक छोटा सा गधा था, लेकिन उसके पास अद्भुत रंग बिरंगे पंख थे। अकबर और बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने हंसते हुए कहा, मैं एक मायावी हूँ। मैं इन पंखों की मदद से लोगों को भ्रमित करता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम किसी भी काम में सक्षम हो? मायावी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। इस पर बीरबल ने एक चुनौती दी, अगर तुम सच में सब कुछ कर सकते हो तो हमें एक ऐसा काम दिखाओ जिसमें तुम्हारा जादू काम न करे। मायावी ने स्वीकार किया और बीरबल के आवास पर गया। उसने अपने पंखों का जादू काम करने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं आए। बीरबल ने उससे कहा, देखा, मैंने कहा था कि तुम सच में सब कुछ नहीं कर सकते। मायावी ने थोड़ी सी लज्जित और हार गया, लेकिन उसने बीरबल को शिकार नहीं बनाने के लिए वापसी की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और सावधान रहना किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी चालाकी से मायावी को हराया और उसका खेल खत्म किया। अकबर और बीरबल, एक अनमोल कहानी। यह कहानी है एक समय की, जब मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की गहरी और अद्भुत दोस्ती की। उनके बीच चली एक अद्वितीय और संवादशील संबंध की कहानी हमें हमेशा उत्साहित करती रही है। एक बार अकबर के दरबार में एक महिला आई और अपनी शिकायत दर्ज कराई। वह कहती थी कि उसका पति बहुत ही क्रूर और जानवरों से भी बदतर है। उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में सुनाया और न्याय की मांग की। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल ने तुरंत उस महिला के घर जाकर समस्या को सुना। उन्होंने उसके पति को बुलाया और उससे उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने विचार किया और दोनों के बीच के मतभेद को सुलझाने का प्रयास किया। बीरबल ने खुद भी पति के विचार सुने और उसके साथ उसकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने पति को समझाया कि स्त्री का सम्मान करना और उसके साथ सहयोग करना उसकी पात्रता है। बीरबल की दक्षता और समझने की क्षमता ने इस मामले को सुलझाया। उन्होंने दोनों को मधुर और सहमति में बातचीत करने का मार्ग दिखाया और उन्हें एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करने का प्रेरणा दिया।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, समझदारी और न्याय के प्रति आदर्श आदमी को हमेशा उच्च स्थान पर ले जाते हैं। बीरबल की यह अनोखी कहानी हमें समाज में समर्थता, सम्मान और समर्थता की महत्वपूर्ण सीख देती है। बीरबल की चालाकी, शिकारी का सबक। बीरबल और अकबर की एक और रोचक कहानी थी जो हमें चालाकी के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक दिन अकबर और उसके मंत्री बीरबल एक जंगल में शिकारी के साथ घूमने गए। शिकारी ने बार बार अकबर को अपनी कुशलता और शूरवीरता दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल हमेशा उनसे कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन शिकारी ने अकबर के सामने एक चिड़िया का निशाना लिया और उसे मार दिया। अकबर ने उसे बधाई दी, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे रहे। शिकारी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम भी शिकारी बनना सीखो, तुम्हारा इतना साहस क्यों नहीं है? बीरबल ने धीरे से कहा, जनाब, मैंने देखा कि आपने चिड़िया को मार दिया, लेकिन क्या आपने उसके बच्चों को भी सोचा है? शिकारी थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसने उत्तर दिया, नहीं, मैंने उनके बारे में सोचा ही नहीं। बीरबल ने समझाया, यह शिकार करने का तरीका नहीं है। हमें सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। शिकारी ने बीरबल के बयान को सुनकर खेदित होकर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। मैं अब समझ गया कि शिकारी का अर्थ होता है अधिकारिता नहीं, बल्कि सहानुभूति का भाव। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी जीवों के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। बीरबल ने अपनी समझदारी और दया के भाव के साथ शिकारी को सच्चे अर्थ में शिकारी बनने की शिक्षा दी। बीरबल और चालाक गाय। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल राजधानी के पास घूमने गए। वहां उन्होंने एक बड़े से सुंदर बगीचे को देखा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह बगीचा बहुत ही सुंदर है। मुझे यहाँ कुछ खास देखना है। बीरबल ने सहमति दी और उन्होंने बगीचे में घूमना शुरू किया। जैसे ही वे चलते चलते बगीचे के किनारे पहुंचे, वहां उन्होंने एक बड़ी और चालाक गाय को देखा। उस गाय के लाल रंग की आंखें थीं और उसका धरना अत्यधिक गर्मियों में भी संजीवनी होता था। बीरबल ने उस गाय को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यह गाय बहुत ही अद्भुत है। इसके धरने से ही लगता है कि यह कुछ खास है। अकबर ने आश्चर्य देखते हुए कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि इस गाय में कोई चालाकी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे लगता है कि इस गाय को धरने का और कोई रहस्य हो सकता है। फिर बीरबल ने गाय के पास जाकर उसे बातचीत की। वह गाय उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। गाय ने कहा, मुझे अपने दर्शन के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैं अपने धरने से इन सभी लोगों को अपनी चालाकी में फंसा लेती हूँ। बीरबल ने आश्चर्य और समझदारी के साथ कहा, यह बहुत ही चालाक तरीका है। आप लोगों को चालू करने से पहले ही उनकी चालाकी को पहचान लेती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और समझदारी हमें समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है। बीरबल की खुशी। अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन बीरबल ने एक बहुत ही खुशामदीद विचार दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने सपने में एक ऐसा स्थान देखा है जहां हर कोई खुशी से भरा हुआ है। अकबर ने उसे प्रेरित किया और कहा, अच्छा बीरबल, तुम्हें वह स्थान ढूंढकर लाना होगा। बीरबल ने आत्मविश्वास और संगठन के साथ इस काम में हाथ बटाया। उसने अपने यात्रा की तैयारी की और अपने साथ कुछ साथी भी लिए। बीरबल की यात्रा काफी दूर और कठिन थी, लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ता रहा। उसका साथी उसे धैर्य और सहयोग देते रहे। अंत में बीरबल ने वह स्थान पाया जो उसने सपने में देखा था। वहां के लोग खुशी से भरे हुए थे
और सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे और सम्मान के साथ रहते थे। बीरबल ने अपने आसपास देखा और फिर वापस अकबर के दरबार में लौट आया। वह अकबर को सपने में देखे गए स्थान के बारे में सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल की सफलता को देखकर बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस किया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना और अपने मार्ग में साहस और संघर्ष करना आवश्यक है। बीरबल ने अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया और अकबर बादशाह की प्रशंसा को प्राप्त किया। बीरबल की विवादित चालाकी। एक बार अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक विवाद हुआ। एक दिन अकबर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें उन्हें चालाकी का प्रतिस्पर्धी बनाना था। उन्होंने बीरबल से कहा, अगले हफ्ते तक तुम्हें मेरे बिना किसी भी बाजार में चलने के लिए तैयार होना होगा। अगर तुम इसे बिना मेरी मदद के कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे समर्थन में उत्तरदायी हो। बीरबल ने सहमति दी, लेकिन वह अकेले नहीं थे। उनका एक युवा शिष्य भी उनके साथ था जिसका नाम रामन है। अकबर ने बीरबल को अजीब सी शर्त रखी, सोचते हुए कि वह उसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बीरबल के पास उसका उपाय होगा। अगले हफ्ते अकबर ने बीरबल को बिना मदद के बाजार जाने के लिए बुलाया। बीरबल की यह चुनौती बड़ी ही मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार किया। बीरबल ने अकबर के साथ बाजार जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें यह पता था कि उन्हें अकेले यह नहीं कर पाएंगे। अकबर ने बीरबल को बाजार के एक कोने में छोड़ दिया और खुद अपने काम में लग गए। बीरबल ने अपने शिष्य रामन को बाजार में जाने के लिए भेजा और उसके द्वारा खरीदारी करवाई। रामन को बीरबल के साथ अच्छी तरह से खरीदारी की समझ आ गई थी और वह बीरबल के आदेशों के अनुसार खरीदारी करने में सफल रहा। अगले हफ्ते अकबर ने बीरबल से वह चालाकी पूरी करने के लिए पूछा। बीरबल ने उसे अपने युवा शिष्य रामन को दिखाया और कहा, महाराज, यह रामन है जिसने मेरी बाजार में खरीदारी की है। मैंने अपना वादा पूरा किया है। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझा और उन्हें प्रशंसा की। वह उन्हें एक बड़ी सम्मान और पुरस्कार दिए। चालाक गधा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और उनके मंत्री बीरबल एक गांव में गए। वहां एक गांव में गधा बहुत ही मशहूर था। लोग उसकी समझदारी और चालाकी की कहानियों सुनाते रहते थे। एक दिन बीरबल ने गधे की समझदारी के बारे में सुना और वह इसे जानने के लिए उसके पास गया। उसने गधे से पूछा, तुम कैसे इतनी समझदार हो गए? गधा मुस्कुराते हुए बोला, साहब, जिंदगी में हर कोई मुश्किल को समझने और हल करने की कोशिश करता है। मैंने भी यही किया। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर गधे से पूछा, तो तुमने क्या सीखा? गधा ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि सब कुछ धैर्य और समझ से होता है। बीरबल ने पूछा, धैर्य और समझ कैसे? गधा ने समझाया, देखो, जब कोई मुश्किल आती है तो हमें पहले उसे समझना चाहिए, फिर हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें हर समस्या का हल निकालने के लिए बिना घबराहट के काम करना चाहिए। बीरबल ने गधे के शब्दों को गहराई से समझा और उसने उससे कुछ नए सीखे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान धैर्य और समझ से होता है। अकबर और अनुसूचित सेवा। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक संवादक ने एक सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके दरबार में सभी को समान अधिकार होते हैं? अकबर ने इस पर गंभीरता से सोचा और कहा, हाँ, हमें लगता है कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए। इस पर बीरबल ने एक आलसी व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम्हें पता है, हमें अनुसूचित सेवा की जरूरत है। खेलते हुए वक्त बीरबल और अकबर।
एक दिन बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, हमें आज खेलने का मन है। कोई ऐसा खेल बताओ जिसमें हम दोनों साथ में हिस्सा ले सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपके इस इच्छानुसार हम एक खेल खेल सकते हैं जिसे सच की खोज कहा जाता है। अकबर ने आत्मसंतोषपूर्वक स्वीकृति दी और पूछा, यह खेल कैसे खेलते हैं? बीरबल ने समझाया, महाराज, इस खेल में हमें एक दूसरे को सवाल पूछने होंगे और उसका सही उत्तर देना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम शुरू करते हैं। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, महाराज, क्या सच्चे राजा को धनी होना चाहिए? अकबर ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, एक अच्छे राजा को धनी होना चाहिए, क्योंकि उसका धन ही उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, एक सच्चे राजा का सच्चा धन उसके लोगों का प्यार और समर्थन होता है। अकबर ने गंभीरता से सोचा और उत्तर दिया, तुम सही कहते हो बीरबल। एक सच्चे राजा का सच्चा धन उसके लोगों का प्यार और समर्थन होता है। इसके बाद वे दोनों हंसते हुए और खेलते हुए वक्त बिताया। यह उनके दोस्ताना और मनोरंजनपूर्ण चर्चाओं का आयोजन करते थे, जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाते थे। बीरबल की चालाकी, चोर का बंदर। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या इंसान कभी भी अपनी प्राकृतिक स्वभाव को बदल सकता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, मेरा मानना है कि इंसान अपनी प्राकृतिक स्वभाव को बदल नहीं सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उसकी आदतों को परिवर्तित कर सकती हैं। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बोला, तो क्या तुम किसी ऐसे उदाहरण का उल्लेख कर सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज। एक ऐसी कहानी है जब एक चोर एक बंदर के रूप में अपनी पहचान छिपा रहा था। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई और वह बोले, कैसे? बीरबल ने कहा, एक छोटे से गांव में रहने वाले एक चोर ने एक बंदर की वेशभूषा पहनी और उसी तरह बंदर की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। लोग उसे बंदर समझकर अपने आसपास के खानपान में शामिल कर लिया और उससे खुश होते थे। चोर ने इस तरह के सभी विवादों से बचने का लाभ उठाया और बेफिक्र जीवन बिताया। लेकिन एक दिन उसका पर्दाफाश हो गया। जब एक बड़ा जंगली बिल्ली उसे देखकर भागने लगी, तो वह बिल्ली के सामने चोर की पहचान सामने आ गई। चोर की इस चालाकी का पर्दाफाश हो गया और उसे जनसमुद्र में डूबने की सजा मिली। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर विचार किया और बोले, तुमने सही कहा, इंसान की प्राकृतिक स्वभाव को बदल नहीं सकता, लेकिन परिस्थितियां उसकी आदतों को परिवर्तित कर सकती हैं। अकबर का अनुशासन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे दरबार में अनुशासन में कमी हो रही है। लोग अपनी जिम्मेदारियों को समय पर नहीं निभा रहे हैं। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, मुझे एक विचार आया है। हमें उन लोगों के लिए एक प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जो अपने कर्तव्यों को निभाने में कामयाब रहे हैं। इससे उनका उत्साह और अनुशासन बढ़ेगा। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जो सभी को प्रेरित करे। बीरबल ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने उन लोगों को सम्मानित किया जो अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे। उन्होंने उन्हें प्रेरित किया और उनके योगदान को सराहा। इस कार्यक्रम ने एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित किया। इससे अकबर के दरबार में अनुशासन में सुधार हुआ और लोगों की जिम्मेदारियों में वृद्धि हुई। बीरबल के इस कदम ने अकबर को अपने दरबार के अनुशासन को मजबूत करने में मदद की और उन्हें लोगों के साथ अधिक संवाद करने का अवसर दिया।
इससे दरबार की स्थिति में सुधार हुआ और सभी लोगों को एक साथ बांधने का अवसर मिला।